पहले बेड़ियों के साथ भारतीय प्रवासियों को वापस भेजा, फिर टैरिफ और प्रतिबंधों से भारत को दबाने की कोशिश। इधर चीन से सुधारे रिश्ते, उधर मोदी से दोस्ती की दुहाई। पहले रूस, अब ईरान से दोस्ती की सजा भुगतेगा भारत। इतने ज्यादा टेंट्रम, आखिर क्या है ट्रंप का मास्टर प्लान? हाथों और पैरों में बेड़ियां, झुके हुए सिर, चेहरे पर मायूसी और आंखों में साफ झलकती जिल्लत। ये मंजर तो हर भारतीय के जहन में कुंडली मारकर बैठा ही होगा जब ट्रंप के एक फैसले से 18,000 भारतीय प्रवासियों पर गाज गिरी थी। उसके बाद पीएम मोदी का अमेरिका दौरा, ट्रंप का भारत पर टैरिफ ऐलान, चीन से रिश्तों में सुधार और फिर सोशल मीडिया पर मोदी से दोस्ती की दुहाई। 20 जनवरी को दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति की कुर्सी पर काबिज होने के बाद ट्रंप और भारत के रिश्ते कभी खुशी कभी गम वाले ही रहे हैं। भारत और चीन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के टेंट्रम बिल्कुल उस टिपिकल गर्लफ्रेंड वाले रहे हैं जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ पूरी तरह ब्रेकअप भी नहीं चाहती और दूसरे लड़के के साथ रिश्ता भी। टैरिफ को लेकर चीन और भारत से सीधा टकराना ट्रंप को ही भारी पड़ा था, जहां उन्हें वैश्विक फजीहत के साथ साथ अपने देश में भी भारी विरोध का सामना करना पड़ा। नतीजा ये रहा कि अमेरिका में ट्रंप की लोकप्रियता अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी है, जिसको देखते हुए ट्रंप ने सोशल मीडिया पर मोदी के साथ दोस्ती की दुहाई देते हुए भारत अमेरिका के संबंधों को सही दिखाने की कोशिश की। लेकिन ट्रंप का यह मुखौटा ज्यादा दिनों तक उनके धूर्त चेहरे पर टिक नहीं पाया और ट्रंप ने अपनी कुटिल बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा कदम उठाया जिसका सीधा असर भारत पर पड़ने वाला है। वैश्विक पटल पर इस बात को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है कि रूस के साथ दोस्ती का नुकसान भुगतने के बाद भारत को अब ईरान के साथ अच्छे संबंधों की कीमत भी चुकानी पड़ेगी। दरअसल अमेरिका ने गोल्डन गेट के नाम से प्रसिद्ध ईरान के चाबहार पोर्ट पर प्रतिबंध कर दिया है, जिसका मतलब है कि अब पोर्ट पर IFCA यानी ईरान फ्रीडम एंड काउंटर प्रोलिफरेशन एक्ट के नाम पर भारत को 2018 से मिल रही छूट खत्म हो जाएगी। अमेरिका का आरोप है कि ईरान चाबहार पोर्ट से हो रही कमाई को तमाम आतंकी संगठनों को फंड करने के लिए प्रयोग कर रहा है। हालांकि अमेरिका ने ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिटिक्स बताते हुए चाबहार पोर्ट पर मिल रही छूट को खत्म करने का ऐलान किया है, लेकिन इसका सीधा असर भारत और उसकी वैश्विक रणनीतियों पर होने वाला है। अमेरिकी फैसलों का क्या होगा भारत पर असर? भारत और ईरान की नजदीकी रिश्तों में आ जाएगी दूरी, रुक जाएगी अफगानिस्तान को भेजी जा रही भारतीय मदद, पाकिस्तान के ग्वादार पोर्ट पर नजर नहीं रख पाएगा भारत, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का रूस से टूट जाएगा संपर्क। अमेरिका के इस फैसले से भारत और ईरान के बीच की नजदीकियां कम हो जाएंगी, साथ ही अफगानिस्तान की सत्ता में बैठे तालिबानों को पाकिस्तान से अलग कर खुद के साथ मिलाए रखने के लिए भेजी जा रही भारतीय मदद पर भी रोक लग जाएगी। इसके अलावा पाक के ग्वादार पोर्ट, जहां चीन सीपैक के नाम पर कुंडली मार कर बैठा हुआ है, उस पर भारत की निगरानी भी खत्म हो जाएगी। ऐसे में चीन के लिए पाकिस्तान में बैठकर भारत को काउंटर करना आसान हो जाएगा। और तो और चाबहार पोर्ट के माध्यम से भारत ने रूस के साथ सीधा संपर्क रखने के लिए नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर तैयार कर लिया था, अब वो भी बंद हो जाएगा। ऐसे में भारत और अमेरिका के बीच हाल की तल्खियों के मद्देनजर ये कहना गलत नहीं होगा कि भले ही ईरान का नाम लेकर अमेरिका ने चाबहार पोर्ट को प्रतिबंधित करने का काम किया है, लेकिन असल में उसका निशाना भारत ही है। भारत को निशाने पर लेने के अलावा अमेरिका ने इसे एक तीर से कई और शिकार भी कर लिए हैं। अमेरिका ने एक तीर से किए कई शिकार, ईरान को आइसोलेट कर उससे इजराइल का लिया बदला, 2021 के तख्ता पलट का तालिबानियों को सिखाया सबक, NSTC के खत्म होने से भारत और रूस की नजदीकी खत्म, ईरान में भारत का प्रभाव कम कर बना पाक का हितैषी। जहां एक और अमेरिका और इजराइल का दोस्ताना पूरी दुनिया में मशहूर है, वहीं इजराइल और ईरान के तल्ख रिश्ते भी दुनिया भर में किसी से छिपे नहीं हैं। ऐसे में ईरान को आइसोलेट कर अमेरिका ने उससे इजराइल का भी बदला ले लिया है
और अफगानिस्तान को भी 2021 में की गई उसकी गुस्ताखी की सजा दे दी है। भारत और रूस तो पहले ही अमेरिका के रडार पर सेट हो चुके थे और नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बंद कराकर अमेरिका ने भारत रूस को भी कुछ हद तक दूर करने का काम किया है। इसके अलावा ईरान में भारत का प्रभाव कम कराकर अमेरिका पाकिस्तान का भी हितैषी बन गया है, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान के रिश्तों में खारापन भी विश्व में जगजाहिर है। एक तरफ ट्रंप भारत को उसके सभी मित्र राष्ट्रों से दूर करने की साजिश रच रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चीन और पाक से नजदीकी बढ़ाने का भी प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में भारत के लिए चुनौतियां खड़ी होना लाजमी है और ये चुनौतियां लेकर आती हैं भारतीय नेतृत्व और उसकी विदेश नीति के लिए तमाम कठिन कार्य। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि ट्रंप के पहले कार्यकाल के बाद अमेरिका में उनके लिए हाउडी मोदी का कार्यक्रम करने वाले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तथाकथित मित्र यानी डोनाल्ड ट्रंप के रचे गए इस चक्रव्यूह का तोड़ कैसे निकालते हैं। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।